बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं इंसाफ अली मेमन आपके और मेरे चैनल सुनो और समझो के साथ। जनाब आज का वीडियो एक स्पेशल वीडियो है, इसलिए भी कि अगर आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल की होम स्क्रीन को बदलना चाहते हैं या आप उसे देखकर बोर हो गए हैं, चेंज करना चाहते हैं, उसे इम्प्रूव करना चाहते हैं, 3D लुक में देखना चाहते हैं, तो कैसे देखेंगे उसके लिए एक लॉन्चर है जिसका रिव्यू आज मैं देने वाला हूं। और अगर आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको बड़ा फ़ायदा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए कोई ख़ास ताकत करने की ज़रूरत नहीं है। रेड कलर के बटन को क्लिक कीजिए, बेल को आइकॉन आएगा उसे भी क्लिक कीजिए। ऐसा करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और मेरे वीडियो के कोने पे भी एक रेड कलर का बटन है, उसे क्लिक करके भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ऐसा आपको कर लेना चाहिए, इसलिए कि डेली बेसिस पे मैं कोई ना कोई नई चीज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। अब जनाब वीडियो शुरू करते हैं। तो जनाब एक लॉन्चर है जिसका रिव्यू मुझे देना है। और आप अगर अपनी एंड्रॉयड मोबाइल की, स्मार्टफोन की इस होम स्क्रीन को या आइकॉन बार को या पेजेस को चेंज करना चाहते हैं, नया लुक देना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बेस्ट जो है मेरी नज़र में है, उसको हम आज रिव्यू करेंगे। तो उसका नाम है नेक्स्ट लॉन्चर। तो नेक्स्ट लॉन्चर लिखेंगे, ये सबसे पहली रो में जो नज़र आ रहा है इसे क्लिक कीजिए। जनाब जब आप क्लिक करेंगे तो बहुत सी एप्लीकेशनें खुल जाएंगी इस नाम से, लेकिन सबसे पहली जो एप्लीकेशन है नेक्स्ट लॉन्चर 3D शेल लाइट, आप इसे क्लिक कीजिए। जनाब इसे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 4.4 की रेटिंग है, 10 मिलियन लोगों ने इसे डाउनलोड किया हुआ है और इस्तेमाल कर रहे हैं। बड़ी प्यारी एप्लीकेशन है, आप अगर इसका पढ़ना चाहते हैं तो या पढ़ भी सकते हैं। मैं इसे डाउनलोड कर चुका हूं, तो इसे मैं ओपन करूंगा, आज इसका रिव्यू दूंगा। तो जनाब जैसे ही ओपन करेंगे तो इसका फर्स्ट इंटरफेस जो है आप देख सकते हैं इस तरह का आएगा, बहुत प्यारा है। आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, इसे मूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो है आपको नज़र आएंगी। तो जनाब इसकी जो मेन स्क्रीन है, आप इस पर एक तो वेदर का भी आपको मिल सकता है, वो भी 3D वे में आप भी देख सकते हैं, मूव कर सकता है। और इसकी जो होम स्क्रीन है बड़ी प्यारी नज़र आ रही है, आप इसमें चेंजिंग में भी कर सकते हैं। अब जैसे सपोज़ कीजिए कि आप इसमें जो है आइकॉन लाना चाहते हैं या आइकॉन ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए एक बेहतरीन जो है, आप इसकी होम स्क्रीन को थोड़ी देर टच करेंगे तो ये इस लुक में आ जाएगी। और इसमें आप नीचे जो एक बार दिखाएगा उसमें आप देख सकते हैं ऐड और फोल्डर, नेक्स्ट शॉर्टकट, और ये उसके नीचे भी आप देख सकते हैं ऐड, थीम्स, विड्स और वॉलपेपर्स वगैरह अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसमें आप वॉलपेपर चेंज करना चाहते हैं तो ये वॉलपेपर्स के आ जाएगा, आप इसमें से कोई भी वॉलपेपर चेंज कर सकते हैं। और अगर ऐड करना चाहते हैं तो ये ऐड के ऑप्शन आ जाएंगे। थीम अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो थीम्स के ऑप्शन, आप इसे थीम चेंज कर सकते हैं। तो जनाब इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं और बड़ी प्यारी चीज़ें। आप सपोज़ करें आप अगर अपनी होम स्क्रीन पे किसी उसको लाना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं आइकॉन, तो उसके लिए आप ये ऐड का बटन देख रहे हैं, आप इसे क्लिक करेंगे। इसे क्लिक करने से ये आपसे पूछेगा कि आप किस एप्लीकेशन का आइकॉन ऐड करना चाहते हैं। सपोज़ करें मैं किसी भी एक एप्लीकेशन को चूज़ करता हूं, जैसे ये गूगल है, तो इसे मैंने क्लिक किया और ओके पे क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं इसका ये जो आ गया है आइकॉन मेन स्क्रीन पे। आप इसको जैसे ही टच करेंगे तो ये मेन हो जाएगी। और अब आप इसकी लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। अब ये देखें, आप इधर भी रख सकते हैं, इस तरफ भी ला सकते हैं। ये तो ऐड एप्लीकेशन। अगर आप कोई फोल्डर अटैच करना चाहते हैं तो उसके लिए फिर आप थोड़ी देर इस होम स्क्रीन को टच करेंगे तो ये फोल्डर का ऑप्शन आएगा, आप इसे फोल्डर को क्लिक करेंगे और फोल्डर का नाम पूछेगा, आप फोल्डर का कोई नाम देकर फोल्डर को भी ऐड कर सकते हैं। मैं ऐड कर चुका हूं, तो आप वो एक थोड़ा सा फिर इसे टच करें। ये देखें मैंने फोल्डर बनाए हुए हैं, तो एक फोल्डर का लुक आपको देता हूँ। ये देखें इसमें मैंने ये यूट्यूब के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है और उसमें सारी एसेसरीज रखी हुई हैं। और इसका जैसे ही टच करेंगे तो इसकी जो मूवमेंट है वो बहुत बेहतर है। और सबसे बड़ी बात है इस फोल्डर में, ये आप देख सकते हैं, इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसमें कोई अगर दूसरा ऐड करना चाहते हैं तो ये प्लस के बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि और कौन सी चीज़ आप इस फोल्डर में ऐड करना है, तो कर सकते हैं। फिलहाल मैं नहीं करता, लेकिन बड़ी प्यारी एप्लीकेशन है। और सबसे बड़ी बात है इसका जो लुक है, इसके पेजेस आप देखें कैसे मूव कर रहे हैं और आप इसके अच्छा सा लुक इसको दे सकते हैं।
और अच्छा इसकी जो मेनू बार है, ये क्विक बार जिसे हम कहेंगे, इसे भी चेंज कर सकते हैं। इसमें भी अगर आप कोई एडिशन चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कोई आइकॉन रखना चाहते हैं या मूव करना चाहते हैं या रिमूव करना चाहते हैं तो उसका भी आसान तरीका है। अब जैसे सपोज करें यहाँ से मेनू बार में से कोई एक आप रिमूव करना चाहते हैं तो आप इसे थोड़ी देर होल्ड करेंगे तो एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आप ये देख सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ें बता रहा है। आप इसे क्लिक करके खोल भी सकते हैं, बहुत सी है। और डस्टबिन का ऑप्शन जो दे रहा है, अब इसे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो जाएगा। और अगर फिर ऐड करना है तो आप इसे थोड़ी देर टच करें तो ये एक विंडो खुल जाएगी। इसमें आपसे वो पूछेगा कि आप क्या चाहते हैं। इसमें आप एप्लीकेशन को ऐड करना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे ये आ जाएंगे। अब आप इसमें से कोई भी एप्लीकेशन चूज करके अपनी क्विक मेनू बार में रख सकते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया ये देखें आप आ गई है और मैं एग्जिट करूंगा। और इसी तरह आप अगर अपने होम स्क्रीन जो है उसमें भी अगर कोई एडिशन चाहते हैं तो आप कर सकते हैं जनाब। अब ये जो है आप हमेशा के लिए इस लॉन्चर को अगर अपने उसमें रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा और सेटिंग में जाके होम को टच करके आप इस लॉन्चर को ऑलवेज के लिए यूज़ कर सकते हैं और उसे बैक कीजिए जनाब। ये बड़ी प्यारी एप्लीकेशन है। आप जब जो इसे यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें हर नमूने से। और अब अगर आप चाहते हैं कि इसका लुक और थोड़ा सा चेंज और इंटरेस्टिंग करें तो उसके लिए ये आप इस पेज में जाएंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं इसमें आप ये इफेक्ट्स दे सकते हैं, थीम्स मिक्स कर सकते हैं। आइकॉन को अगर एडिट करना चाहते हैं तो ये इन्होंने दिए हुए आप इसमें आइकॉन भी एडिट कर सकते हैं, थीम्स को भी मिक्स कर सकते हैं और इफेक्ट्स भी दे सकते हैं। अब देखिए मैं जैसे इफेक्ट्स में जाता हूं तो इफेक्ट्स की एक विंडो खुल जाएगी। इसमें आप जैसे ही टच करते जाएंगे आपको ये बताता रहेगा कि आप किस तरह इसके जो आइकॉन बार है या पेजेस हैं वो किस तरह आएंगे तो उसको चेंज कर सकते हैं। आपको जो भी अच्छा लगे आप इसमें चेंज कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं और उसमें अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। ये स्क्रीन की अमेंडमेंट भी आप चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद ये जो आप चाहें तो किस तरह रख सकते हैं वो भी रख सकते हैं और कई चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हैं। मकसद बहुत प्यारा लॉन्चर है और मेरी सजेशन ये है कि आपको एक दफ़ा ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए और मुझे यकीन है कि अगर आप एक दफ़ा इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप उसे बार बार इस्तेमाल करेंगे। तो जनाब ये एक लॉन्चर था जो मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने चाहा कि आपके साथ शेयर करूं और इसीलिए मैंने आपके साथ शेयर किया। अब आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा और मेरी सजेशन ये है कि आप इसे एक बार ज़रूर यूज़ करें। बहुत प्यारा लॉन्चर है। आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को एक स्क्रीन को, होम स्क्रीन को अगर अच्छा लुक देना चाहते हैं और अच्छी एक चीज़ 3D लुक देना चाहते हैं तो उसके लिए इससे बेहतर कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो जनाब अब इसके साथ ही मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूं और आपसे वही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल सुनो और समझो को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के बटन को क्लिक करेंगे तो एक बेल का आइकॉन आएगा उसे भी क्लिक कीजिए। ऐसा करने से मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी और मेरे वीडियो के कोने पे भी एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे क्लिक करके भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसा आपको कर लेना चाहिए इसलिए भी कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई नई चीज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और जनाब मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट्स में कोई सजेशन है तो आप मुझे दे सकते हैं, कोई सवाल है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब दूंगा। और अब इसके साथ ही मैं वीडियो को ख़त्म करता हूं और आपसे इजाज़त चाहता हूं। अल्लाह हाफिज़।